So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss how do we calculate the period of moving average. So this is my fifth or sixth video from time series analysis. टाइम सीरीज एनालिसिस में मैं इंट्रोडक्शन कवर करा चुकी हूँ, उसके एलिमेंट्स या आप कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, वो मैं कवर करा चुकी हूँ. इसके अलावा फिर हमने स्टार्ट किए थे टाइम सीरीज एनालिसिस के अंडर आने वाले मेथड्स. तो फर्स्ट हमने फ्री हैंड कर्व मेथड डिस्कस किया था, सेकंड वी डिस्कस्ड दिस सेमी एवरेजेस, एंड नाउ नेक्स्ट द थर्ड मूविंग एवरेजेस मेथड इज गोइंग ऑन. तो मूविंग एवरेजेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इवन सीरीज में, ऑड सीरीज में, सब हम डिस्कस कर चुके हैं. वेटेड मूविंग एवरेजेस को कैसे निकाला जाता है वो भी हम सीख चुके हैं. अब एक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है कि पीरियड को कैसे कैलकुलेट करें. देखिए मूविंग एवरेज क्या होता है, आई होप आप मेरे साथ चलते आ रहे हैं पूरे स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज में, तो आप ये समझ चुके हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं. ठीक है, अगर आप न्यू हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दूं कि मूविंग एवरेज होती है जब भी हम इन ट्रेंड्स को या ऑसिलेशंस को हम स्टडी करते हैं. यही आपका बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस होता है. तो उसमें जो ये एक साइकिल है, ये पूरी क्या है, एक पूरा बिजनेस जो है वो ग्रो करता है और फिर वो डाउन चला जाता है. ठीक है, बूम एंड रिसेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो एक साइक्लिकल मूवमेंट है, ये आपकी एक साइकिल है. सिमिलरली आपकी दूसरी साइकिल चलती है, तो ये आपका कभी भी विद इन अ ईयर नहीं होता है, ये आपके चलते हैं विद इन मल्टीपल टाइम पीरियड्स. ठीक है, लॉन्गर टाइम पीरियड. जैसे सपोज 4 सालों में ऐसा हो गया कि बिजनेस ने ग्रो किया और फिर वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया. फिर अगले 4 सालों में या 5 सालों में ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे ग्रो किया, उसने इम्प्रूव किया और फिर रिकवरी करते करते वो फिर से डाउन आ गया. ठीक है, अब ये बहुत सारे कोस्ट और काफ़ी फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, तो वो अब हमारा टॉपिक नहीं है, वो मैं अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज में आपको समझाऊंगी. तो देखिए अब हम बात करें सिर्फ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की, बिकॉज वी आर स्टडिंग द स्टैटिस्टिक्स पार्ट. तो अब हमें क्या बोला गया कि अब आप ही डिसाइड करो. अभी तक क्या हो रहा था कि हमें सिर्फ मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करना था. हमें क्वेश्चन में ही बताया जा रहा था कि आपको 3 ईयरली कैलकुलेट करना है, 4 ईयरली कैलकुलेट करना है, या 5 ईयरली कैलकुलेट करना है. तो अब ये 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, ये हमें डिसाइड करना है. ठीक है, अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें 3 ईयरली कैलकुलेट करना है, 4 ईयरली या 5 ईयरली. अब आप कहोगे कि ये हम कैसे करें, तो वो सिंपल है. जो भी आपका ईयरली मूविंग एवरेज है वो आपका हमेशा किसके इक्वल होता है, दिस मूविंग एवरेज, दिस ईयर, 3 ईयरली और 5 ईयरली, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू योर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन. ठीक है, या आप बोल सकते हैं साइक्लिकल मूवमेंट. जितनी आपकी साइकिल है, जितने भी ईयर्स की आपकी साइकिल है, उतने ही ईयरली मूविंग एवरेज आपको निकालना है. ठीक है, ये इस पूरी वीडियो का सार, मैंने आपको पूरा कंक्लूजन आपको इस एक लाइन में बता दिया कि आपको ये पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है जो भी आपका साइकिल है. अब सपोज ईयर्स में अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली हम बात करें, 2015 से शुरू हुआ था. ठीक है, 2015 से शुरू हुआ था, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 18 में आके आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया. अब 18 से फिर से स्टार्ट होके 19, 20, 21, 22. अब आपका साइकिल कंप्लीट होने में कितने साल लगे, 5 साल. इस सेकंड साइकिल में कितने साल लगे, 5 साल. फर्स्ट साइकिल में हमारे कितने ईयर्स लगे थे, 4. अब नेक्स्ट सपोज 23, 24, 25, 26, 27, 28, 23, 4, 5, 6, 7, 8. अब आपके कितने साल लग गए इस एक थर्ड साइकिल को कंप्लीट होने में, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अगेन 5 years टू कंप्लीट दिस साइकिल, 5 years टू कंप्लीट दिस साइकिल, एंड 4 years टू कंप्लीट दिस साइकिल. तो अगर अब आप कहोगे कि सारी साइकिल्स अगर सेम होती, 4-4 सालों की होती, तो वो सिंपल हो जाता कि 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो. नाउ व्हाट इफ ऑल द साइकिल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स. ठीक है, all the cycles take different time periods या different number of years to complete the complete cycle. तो उसमें हम क्या करेंगे, उस केस में आप इनका एवरेज ले लो. ठीक है, जितने भी साइकिल्स बन रहे हैं, सपोज ऐसे ऐसे आपके अगर 6 साइकिल भी हैं, तो आप 6 को उठाओ, कितने कितने साल लगे हर साइकिल में, उन सारे ईयर्स को ऐड करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से. जैसे अगर आपने 4, 5, 5 थी, 3 साइकिल्स लिए हैं, तो अब आप इसको डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि 1, 2, 3 वैल्यूज हैं आपके पास, एवरेज आपका निकल करके आ जाएगा. तो जो भी आपका आएगा, दिस वुड बी समवेयर अराउंड 14 डिवाइड बाई 3, तो 4 पॉइंट जो भी आपका आएगा वो आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ईयरली मूविंग एवरेजेस. ठीक है, तो उतना ही आपने मूविंग एवरेज जो है वो निकालना है. आई होप कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आ गया कि हम पीरियड कैसे निकालते हैं मूविंग एवरेज का. अब एक इलस्ट्रेशन के थ्रू और फटाफट से करेंगे कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ईयरली मूविंग एवरेज को.
नाउ लुक एट द बोर्ड। ये आपको एक सिंपल डेटा गिवन है जिसमें कि आपको 15 ईयर्स का डेटा गिवन है। अब 15 ईयर्स में बहुत सारी साइकिल्स बनेंगी, जाहिर है, ठीक है। 15 ईयर्स में आपकी 4 साइकिल भी बन सकती हैं, 3 भी बन सकती हैं, 5 भी बन सकती हैं, वो आपका डेटा पे डिपेंड करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि साइकिल्स कब कब और कैसे बन रही हैं? सबसे पहले वो सीखिए कि कैसे बनाएंगे। आप एक सिंपल ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे एज ऑलवेज वी विल टेक द ईयर्स और यहाँ आप वेरिएबल को रख दो, सेल्स गिवन है, सेल्स को रख दो, ठीक है। अब वैल्यू को फटाफट से डाल लेते हैं। 1 to 15 ईयर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ईयर्स आपके आ गए। ये वैल्यूज़ आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं? 372 से 510 तक, ठीक है। तो 350 से 550 ले लें, इनफ रहेगा। 350, 400, 450, 500, 550। अब क्योंकि आपका जो 350 से 400 का गैप है वो आपका यहाँ पे सेम नहीं है, क्योंकि हम सीधा 350 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डबल क्रॉस कर सकते हो जस्ट टू नोटिफाई कि आपने जो है वो यहाँ पे इस एरिया को अज्यूम किया है कि 0 to 350 है, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा जो है स्केल स्टार्ट हो रहा है, तो हम फटाफट से हम इन सब वैल्यूज़ को प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम साइकिल्स को निकालेंगे। सबसे पहले आप सिंपल इन वैल्यूज़ को उठा के प्लॉट कर दो, बिल्कुल बच्चों वाला काम करना आपने। फर्स्ट ईयर में 390 यहाँ आ गया आपका। सेकेंड ईयर में 381, मेरे साथ साथ करते जाएंगे नोटबुक पे अगर आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो। थर्ड ईयर में 372, फोर्थ ईयर में 405, फिफ्थ ईयर में 420, सिक्स्थ ईयर में 396, सेवन्थ ईयर में 387, एट्थ ईयर में 381, नाइन्थ ईयर में 435, 435 अब ये ऊपर चला गया। टेंथ ईयर में 474 और भी ऊपर चला गया। 11th ईयर में 459, अब डाउन आ जाता है ये। 12th ईयर में 438, सॉरी मैंने ये आप इसके लिए क्या है कि प्रेफर्ड रहता है कि आप इनको साथ साथ डॉटेड लाइन लगाते जाओ, तो आपका जो है वो कोई मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। इस टाइप से आप ईयर से इनको कनेक्ट कर लो। 3 का है, ये आपका 4 का है, कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान से आपने करनी है सारी। 6 का, 7 का, 8 का, ये पॉइंट है आपका 9 का, दिस इज़ फॉर 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर चला गया ना, ये 11 का आ गया। अब 12 का आपने क्या लेना है, वैल्यू भी आई थिंक कोई मिस हुई है। 390, 381, 372, 405, 420, 396, ओके, 387, 381, 435, यस, 474, ओके, 459, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। नाउ 438, 438 ये आपका 12 का आ जाएगा, समवेयर अराउंड दिस। ये भी आप साथ साथ मैच कर लीजिए। 12, 13 आपका है। 438 के बाद 435, थोड़ा सा इससे नीचे। 14 आपकी वैल्यू है 492, अब ये फिर से अब चला गया समवेयर अराउंड दिस। और 15 का आपका है 510, अभी बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज, सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए। अब हम अपना कर्व बनाने के लिए, ऑसिलेशंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, अब इसको मैच कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आपने कनेक्ट करना है हर डॉट को। सबसे पहले ऐसे, फिर ये यू जा रहा है, अब ये फिर अप जा रहा है और फिर डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, अप जा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ तक आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया है और ऑसिलेशंस या कर्व्स आपने बना लिए हैं, ठीक है। अब इस एक कर्व के बनाने के बाद अब आपका जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आपने कैसे मूविंग एवरेज की साइकिल को निकालना है, पीरियड को निकालना है, ठीक है। अब देखिए आपने ध्यान देना है सर सिर्फ पीक पॉइंट्स पे, ठीक है। आपने किस पे फोकस करना है, पीक पॉइंट्स पे। पीक वैल्यूज आपकी कहाँ कहाँ है उनको आप एक बार डॉट कर लीजिए। एक तो सबसे पहले आपका हाईएस्ट पॉइंट ये है, पीक आपका क्या होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था। फिर उसके बाद कर्व ने डाउन जाना शुरू किया, फिर वो अप आया और यहाँ पे फिर से वो पीक पे आ गया। जहाँ से भी जिस भी पॉइंट से ग्राफ या कर्व जो है वो हमारा गिर जाता है, ठीक है, जिस भी पॉइंट से वो डाउन मूव करेगा वो आपका पीक पॉइंट हो जाता है। देखिए इस पॉइंट से इसने डाउन मूव किया, ये आपका पीक पॉइंट हो गया। फिर वो जाता जाता फिर इस पॉइंट से फिर से उसने डाउन मूव करना स्टार्ट किया, तो ये आपका क्या बन गया, पीक पॉइंट। तो पीक पॉइंट एक आपका 5th ईयर में बन रहा है, फर्स्ट ईयर में बन रहा है। अब इसके बाद डाउन जाके फिर से वो अब जा रहा है और फिर पीक पॉइंट क्या है, साफ देखने में ही पता लग रहा है कर्व में। दिस इज योर नेक्स्ट पीक पॉइंट विच इज इन द 10th ईयर, ठीक है। अब वो इससे फिर से डाउन चला गया, डाउन जाके वो फिर नेक्स्ट पीक पॉइंट पे लास्ट में पहुंचता है। तो ये आपके 4 पीक पॉइंट्स यहाँ पे निकल करके आ गए और ये आपका कौन से ईयर में, 15th ईयर में, ठीक है। राउंड सर्कल कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इजीली चीज़ें हमारे सामने दिखने लग जाएं, विजिबल हो जाएं। तो 1st, 5th, 10th और 15th मतलब एवरी 5th ईयर, हर 5 साल के बाद जो है वो पीक पे जा रहा है हमारा ग्राफ और उसके बाद वो फिर से डाउन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है, हमारी साइकिल देखने में ही समझ आ रही है कि हमारी साइकिल कितने सालों की बन रही है, 5 सालों की। तो ये तो अब आपका ऐसा केस है कि जहाँ पे आपकी साइकिल जो है वो सेम आ गई है, ठीक है। दिस इज द केस वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन द साइकिल्स आर सेम, बट अगर वो आपके डिफरेंट है, सपोज किसी में वो 3 साल की बन रही है, किसी में वो 7 सालों की बन रही है, किसी में 5 साल की बन रही है, तो उसमें आपने फिर फर्दर क्या कर देना होता है कि उनका आप एवरेज ले लोगे, ठीक है। तो एक छोटी सी टेबल आपको यहाँ पे बना के दिखानी है लास्ट में, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर में, तो इसमें आप क्या लोगे कि एक आप कॉलम ले लोगे पीक वैल्यूज़ का, दीज आर योर पीक वैल्यूज़ एंड दीज आर स्पेसिफिक ईयर्स जिनमें कि ये पीक वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं, तो उनकी आप वैल्यूज़ लिख लो। पीक वैल्यूज़ आपकी फर्स्ट पीक वैल्यू क्या है, फर्स्ट ईयर में 390, कौन से ईयर में है, फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट पीक वैल्यू आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, 5th ईयर में 420, तो 420 आपकी कौन से ईयर में है, 5th ईयर में। नेक्स्ट आपकी वैल्यू है 10th ईयर में विच इज बोर्ड पे ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है जब आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 10th में हमारी है 474 इन द 10th ईयर एंड फाइनली इन द 15th ईयर वी हैव दिस वैल्यू 510, ओके 510। तो ये आपकी 15th ईयर में आ गई। तो एक छोटा सा टेबल ये आपने बना के दिखा देना है। अब इसके बाद इस टेबल में हम क्या करेंगे कि इस एक साइकिल में कितना टाइम लगा, इस एक साइकिल में कितना टाइम लगा और इस एक साइकिल में कितना टाइम लगा, ठीक है। अब वो हम कैसे काउंट करके लिखेंगे, ईयर 1st से ईयर 5th में जाने में हमें कितना टाइम लगा, काउंट करते हैं फटाफट से, 1 2 3 4, कितने साल लगे, 4 साल। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 ईयर। अब 5th ईयर से 10th ईयर में जाने में हमें कितने साल लगे, 1 2 3 4 5, ओके। ये पूरा 5 to 10 का साइकिल कितने सालों में कंप्लीट हो रहा है, 5 ईयर्स में, तो यहाँ क्या जाएगा 5। नाउ नेक्स्ट इज 10th ईयर से 15th ईयर में जाने में कितने साल लगे, 1 2 3 4 5, अगेन 5 ईयर्स। तो 10th ईयर से 15th ईयर में जाने में फिर से हमें कितने साल लगे, 5 साल। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑल द ईयर्स आर नॉट सेम, सब साइकिल्स में जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो डिफरेंट है। वन में इट इज़ 4, इन द नेक्स्ट इट इज़ 5 एंड इन द नेक्स्ट इट इज़ 5। तो अब हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये तीनों 5-5 होते तो आपका सिंपल था, आंसर वुड बी 5 वुड बी द पीरियड ऑफ moving averages, but now as these are not 5 5 5, these are 4 + 5 + 5, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। किन्हीं भी 3 या कितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ का अगर एवरेज लेना हो तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से। तो सिंपल है, 4 + 5 + 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 3। तो 4.67 जो है वो आपकी ईयरली साइकिल बन जाएगी, मतलब 4.67 ईयर्स का जो है वो आपका एक पीरियड बन रहा है मूविंग एवरेज का, ठीक है। तो अब आप अगर मूविंग एवरेज भी फर्दर आपको कैलकुलेट करने को बोला जाए तो इसमें आप क्या करेंगे,
उतना ही जो भी आपने कैलकुलेट किया है 4 ईयरली और 5 ईयरली और 3 ईयरली, अब आप उसका एक ट्रेंड बना के दिखा देंगे। तो उसके लिए आई डोंट थिंक मुझे इस वीडियो में फिर से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको वो सीखना है, वो समझना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, नो प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो, क्योंकि प्रीवियस में मैंने वेटेड मूविंग एवरेजेस को समझाया था। तो अगर आपको सिंपली 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, 4 ईयर्स मूविंग एवरेज ये सब निकालना सीखना है, तो आप मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बोर्ड का फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, यू मे लाइक दिस वीडियो, you may comment, and you may share this with your friends. And if you are new to this channel, you may subscribe for all the upcoming videos related to statistics, research and all other business subjects. और statistics simplified को भी I would suggest आप एक बार visit कर लें अगर आप statistics subject को समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने statistics के सब topics को बिल्कुल chapter wise डाला है along with very easy explanations and illustrations. So do support my channel and thank you for watching. Until my next video, keep learning.